Hello friends, this is Sangam before you and welcome back to my channel Pharmacity. Friends, in this video I'm going to talk about Rifagat 400 mg tablet. So friends, without wasting more time, we should start the वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से ना ले, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रिफागट 400 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, रिफागट 400 mg टैबलेट बहुत ही शानदार मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल लीवर तथा इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एंटीबायोटिक कैटेगरी से बिलोंग करता है, या इसे आप दूसरे शब्दों में एंटी डायरियल कैटेगरी भी कह सकते हो, क्योंकि इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम को भी ठीक करने का काम करता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहे कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। मैं यहाँ पे हर एक चीजों को समझाऊंगा, बहुत साधारण तरीके से, बहुत सस्ता से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में एक हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं, जिसकी कीमत लगभग 350 से लेकर 350 रुपए के आसपास होती है। थोड़ा महंगा आता है लेकिन काम जबरदस्त करता है। 300 से लेकर 350 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में। फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट बात करना चाहेंगे व्हिच मॉलिक्यूल इज फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली ये जो मेडिसिन होता है रिफागट 400, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल रिफैक्सिमिन 400 मिलीग्राम पाया जाता है, जो कि एक तरह का एंटीबायोटिक होता है या एंटी माइक्रोबियल ड्रग भी इसको कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, खाना ठीक से पच नहीं रहा, कुछ पचा नहीं रहा, तो आप क्या देते हो उसको? अफ्लॉक्सासिन देते हो। और अफ्लॉक्सासिन से नहीं सुनता है तो क्या आप देते हो उसको? सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते हो, ठीक है, टीजेड लगा के टिंडा के साथ में। तो उसी कैटेगरी में ये मेडिसिन आता है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग भी इसको कह सकते हैं। उसी में ये आपको देखने को मिला, रिफैक्सिमिन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, एक तरह का एंटीबायोटिक भी है, ठीक है, एंटी डायरियल भी है, एंटी डायरियल प्रॉपर्टीज रखता है, और एक तरह से एंटी माइक्रोबियल ड्रग भी इसको बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि बातें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई हो कि इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल रिफैक्सिमिन 400 मिलीग्राम पाया है, जो कि लीवर और इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम को ठीक करने का काम करती है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में कि कहां-कहां इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट वेयर इट इज यूज्ड, कि कहां-कहां इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, नंबर 1 इस यूसेज है लीवर एंसेफेलोपैथी। फ्रेंड्स, लीवर एंसेफेलोपैथी एक प्रकार का डिजीज होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे लीवर क्या होता है, जो टॉक्सिन होते हैं, मतलब आप जहर समझ लो, गंदगी समझ लो, वो ब्लड से फिल्टर नहीं कर पाती। क्या अगर ब्लड से फिल्टर नहीं कर पाती है, जिसके कारण क्या होता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है। इसका कारण ब्रेन डैमेज हो सकता है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, बेहोश हो सकता है, ठीक है, स्लरिंग ऑफ स्पीच हो सकता है, अनाप शनाप बक सकता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इसका यूसेज, बहुत बड़ा यूसेज मैं बता रहा हूं यहाँ पे आपको। नंबर 1 यूसेज है लीवर एंसेफेलोपैथी। लीवर एंसेफेलोपैथी क्या है? तो एक प्रकार का ये डिजीज है जिसमें क्या करता है कि हमारा जो लीवर है वो ब्लड से जो जहर होता है, गंदगी होता है, उसको फिल्टर नहीं कर पाता है, जिसके कारण ब्रेन का फंक्शन डैमेज होता है, अनाप शनाप लोग बकने लगते हैं, बेहोश हो जाते हैं, पेशेंट को होश नहीं रहता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इसका इस्तेमाल इस जगह पे किया जाता है। दूसरा कहते हैं इंक्रीज एजीपीटी एसजीओटी, कि किसी पेशेंट का एजीपीटी एसजीओटी बड़ा हो तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं इंक्रीज सीरम बिलिरुबिन, अगर किसी पेशेंट का सीरम बिलिरुबिन बड़ा हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं लीवर एब्सेस, अगर कोई पेशेंट को लीवर एब्सेस है, ठीक है, तो वो लीवर में पस बन गया तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली आप ये समझो कि अगर किसी पेशेंट का एलएफटी फंक्शन में गड़बड़ी है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं ट्रैवलर्स डायरिया। ट्रैवलर्स डायरिया कहने का मतलब ये होता है अगर कोई व्यक्ति कहीं घूमने फिरने गया, उसके बाद उसको डायरिया हो गया, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। फिर इंटेस्टाइन इन्फेक्शन। इंटेस्टाइन इन्फेक्शन क्या होता है? जैसे आपका स्टोमक है, इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ठीक है, आपको लैट्रिन बाथरूम क्लियर से नहीं हो रहा है, स्टूल वाटरी स्टूल पास हो रहा है, जिसको डायरिया मैंने बोल दिया, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको ठीक करने का इसका इस्तेमाल किया था। और मैंने पहले ही बताया था कि लीवर एंसेफेलोपैथी में क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, पेशेंट अनाप शनाप बकेगा, ठीक है, स्लरिंग ऑफ स्पीच जिसको हम बोल सकते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा,
और ट्रैवलर्स डायरिया, इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सिंपल शब्दों में कहूं, इफ आई से इट इन अ सिंपल वर्ड्स, सिंपल शब्दों में कहूं तो इसका इस्तेमाल लीवर और इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किया जाता है। और लीवर के बारे में मैंने बताया, थोड़ा इंटेस्टाइन के बारे में क्लियर। इंटेस्टाइन प्रॉब्लम कहने स्टोमक डिस्कम्फर्ट, आपका पेट सही नहीं है, ठीक है, हल्का फुल्का स्टोमक डिस्कम्फर्ट हो गया हो, आपको पेन एब्डोमेन हो रहा हो थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन कारण क्या है, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन के कारण अगर हो रहा, फिर कहते हैं आपको डायरिया हो गया, वाटरी स्टूल हो गया हो। डायरिया मतलब क्या, स्टूल जो पानी पानी स्टूल जो आपको पानी की तरफ पतला हो गया, तो कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ट्रैवलर्स डायरिया जो मैंने बताया, इसका मेन यूसेज ट्रैवलर्स डायरिया भी होता है, कहीं घूमने फिरने गए वहां पे आपकी तबियत गड़बड़ हो गई, आपका जो स्टूल है पानी की तरह होने लगा, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ओवरऑल अगर समझा जाता है तो इसका इस्तेमाल लीवर और इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ कंट्राइंडिकेशन होता है, एंड विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को कोई भी मेडिसिन आप एडमिनिस्टर न करें। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इसका कंट्राइंडिकेशन है प्रेग्नेंट लेडी। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, कोई वुमन प्रेग्नेंट है, तो उससे आप बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए आप नहीं दे सकते, वेदर इट इज गायनेकोलॉजिस्ट और जनरल फिजिशियन, जो भी हो उनसे बिना कंसल्ट किए आप नहीं देंगे। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर कोई महिला अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके 2 ही कंट्राइंडिकेशन, तो इसका आप बखूबी से याद रखना है। क्या याद रखना है? प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर, इन दोनों को आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किए। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसका कंट्राइंडिकेशन भी आपको अच्छे से समझ में। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स, हर मेडिसिन का थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट्स होता है, जितने भी एलोपैथिक होते हैं, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट्स है। फ्रेंड्स, नंबर 1 है नोजिया एंड वोमिटिंग, आपका जी मिचलाएगा, उल्टी करने का मन करे। फिर क्या, हेडेक, थोड़ा बहुत आपका सर दर्द रहेगा। फिर कहते हैं डेजीनेस, आपको चक्कर आएगा, सिर चक्कर आएगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स हैं, नोजिया एंड वोमिटिंग, डेजीनेस और हेडेक। ये इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट देखिए, इन चारों में से कोई भी साइड इफेक्ट आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, ताकि इसके जगह वो दूसरे मेडिसिन को लिख सके। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये इसके साइड इफेक्ट्स बढ़िया से आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स, बेसिकली ये डोज मैं एडल्ट के बारे में बात करता हूँ, मैं चिल्ड्रन के बारे में कभी बात नहीं करता हूँ। जब मैं करूंगा चिल्ड्रन के बारे में बात, मैं क्लियरली बता दूंगा कितना बताया डोज में। फ्रेंड्स, अगर कोई पेशेंट 18 प्लस है या 16 प्लस है, तो उसको हम लोग मेडिसिन में डोज देते हैं 1 into BD पॉसिबल, खाना खाने के बाद देना, सुबह शाम, सुबह शाम। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ उसको डोज भी आपको बढ़िया से अच्छे तरीके से शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो गई होगी कि रिफागट 400 कौन से रिफागट 400 टैबलेट क्या होता है, कौन से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स और क्या इसके डोज है। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।